हम इसमें बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जो प्रेसिडेंट है वो लॉ का सोर्स माना जाता है। प्रेसिडेंट मीन्स व्हेन द केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सुपीरियर कोर्ट। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है जब सुपीरियर कोर्ट केस को डिसाइड करती है। इट बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर द इन्फीरियर कोर्ट्स। जो सुपीरियर कोर्ट ने केस को डिसाइड किया है वो इन्फीरियर कोर्ट्स के लिए एग्जाम्पल बन जाती है एंड द इन्फीरियर कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो इट। और जो इन्फीरियर कोर्ट्स होती है वो बाउंड होती हैं उनके सेम टू सेम जो भी एग्जाम्पल्स सुपीरियर कोर्ट ने दी हैं केस सेम केस में उसको फॉलो करने के लिए। For example, Article 141 of the Constitution lays down that the law laid down by the Supreme Court shall be binding on all the courts and tribunals in India। इसमें ये बताया गया आर्टिकल 141 में ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिए, जो भी केस के रिगार्डिंग फैसला सुना दिया, डिसीजन दे दिया, वो लोअर कोर्ट्स के लिए, इन्फीरियर कोर्ट्स के लिए वो फैसला एक तरह का लॉ बन जाएगा। उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। The president laid down by the high court shall be binding on all the subordinate courts of that high court। इसमें बताया गया अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो हाई कोर्ट के नीचे जो भी लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो भी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो लोअर कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है अगर उसने कोई भी डिसीजन दिया है किसी केस पे तो वैसे ही सेम सर्कमस्टांसेस सेम सिचुएशन वाले केसेस में जो लोअर कोर्ट्स हैं पंजाब एंड हरियाणा की या यूनियन टेरिटरी लाइक चंडीगढ़, तो वहाँ पे सेम फैसला दिया जाएगा। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, केस का डिसीजन दिया था, उसी को फॉलो करके। इफ़ द प्रेसिडेंट हैड नॉट बीन देयर देन फेट ऑफ द क्लाइंट वुड हैव बीन डिपेंडेंट अपॉन द मूड एंड टेम्परामेंट ऑफ द जज। इसमें यह बताया गया कि अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रोविज़न ना हो तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट का जो मतलब केस है वो एक तरह से जज बैठा होता है, जज के मूड पे डिपेंड हो जाता है, मूड पे या गुस्से से। एवरी डेवलप्ड लीगल सिस्टम इज़ हैविंग अ जुडिशियल सिस्टम। इसमें बताया गया है जो भी डेवलप्ड लीगल सिस्टम है वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियल ऑर्गन इज़ टू डिसाइड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन्स। जो जुडिशियल ऑर्गन है इसका मेन फंक्शन होता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह सिटीजन्स की डिसाइड करना। इन द बिगिनिंग डिसीजंस वर बेस्ड अपॉन द कस्टम्स। स्टार्टिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो कस्टम्स के ऊपर बेस्ड होते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कोर्ट्स आर गाइडेड बाय द रूल लेड डाउन बाय द लेजिस्लेचर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो कोर्ट्स जो हैं वो रूल्स वगैरह फॉलो करने लगी, वो रूल्स के बारे में बताने लग गए जो लेजिस्लेचर बनाती थी। एंड एट प्रेजेंट लेजिस्लेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लॉ। और अगर अभी की बात करें तो जो लेजिस्लेशन है वो मेन सोर्स माना जाता है लॉ का। द जजेस आर बाउंड टू डिसाइड द केसेस अकॉर्डिंग टू इट। तो जजेस एक तरह से बाउंड हैं, जो भी केस का उन्होंने डिसीजन देना है वो लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा उनको। अथॉरिटी ऑफ प्रीवियस डिसीजंस इन ऑलमोस्ट ऑल द लीगल सिस्टम द जजेस टेक्स द गाइडेंस फ्रॉम द प्रीवियस डिसीजंस। इसमें यह बताया गया है जो भी ज़्यादातर लीगल सिस्टम्स हैं वहाँ पे जो जजेस हैं वो गाइडेंस लेते हैं प्रीवियस डिसीजन से। बट अथॉरिटी ऑफ सच डिसीजंस इज़ नॉट द सेम इन ऑल द लीगल सिस्टम्स। बट जो अथॉरिटी है डिसीजंस की वो सभी लीगल सिस्टम में सेम नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया द लॉयर्स ऑल्सो गेट द नॉलेज फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स। अगर हम ज़्यादातर कंट्रीज़ की बात करें जिसमें इंडिया भी आता है तो जो लॉयर्स होते हैं वो नॉलेज लेते हैं जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनके डिसीजंस से, उन्हें नॉलेज मिलती है। सच डिसीजंस आर पब्लिश्ड इन द रिपोर्टर्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट नॉन एज प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। उन जो केसेस डिसीजंस होते हैं हायर कोर्ट्स देती हैं तो वो जो केसेस के डिसीजन होते हैं वो पब्लिश हो जाते हैं रिपोर्टर्स में, जिन्हें कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंट या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब हम बात करें डेफिनेशन प्रेसिडेंट की। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेसिडेंट मीन्स प्रीवियस एग्जाम्पल्स और द केसेज विच इज़ और मे बी टेकन एन एग्जाम्पल बिग द रूल फॉर सब्सिक्वेंटेड केसेस। इसमें बताया गया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये बताया गया है जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक प्रीवियस एग्जांपल्स होती हैं केसेस के डिसीजंस की जो बाकी लोअर कोर्ट्स को केसेस के डिसीजन करने में हेल्प देती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंशिएंट लॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ वाज रिकॉग्नाइज्ड इवन इन द ओल्डन टाइम्स। इसमें यह बताया गया जो भी डिसीजंस की इंपॉर्टेंस होती थी सोर्स ऑफ लॉ को मानने में वो ओल्डन टाइम्स में भी होती थी। मॉडर्न लॉ इन द मॉडर्न लीगल सिस्टम इट्स इम्पोर्टेंस इज़ मच मोर
एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जज मेड लॉज। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसे जज मेड लॉ भी कहा जाता है और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है प्रेसिडेंट की। रोमन लॉ। इन द रोमन लॉ देयर वॉज नेवर एनी थ्योरी ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। रोमन लॉ में कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट्स के लिए बाइंड होना पड़े। ऑल्दो द जूरिस्ट हैव इंक्लूडेड रेस जुडिकेटा एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जो जूरिस्ट हैं उन्होंने रेस जुडिकेटा को भी सोर्स माना है लॉ का। रेस मीन्स थिंग्स, जुडिकेटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। इसमें बताया गया है रेस का मतलब होता है थिंग्स, जो जुडिकेटा होता है उसका मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। इट मीन्स इफ़ द matter has been finally decided by the court of competent jurisdiction, that matter cannot be reopened time and again। इसमें बताया गया अगर कोई केस का फैसला ऑलरेडी सुना दिया गया है और कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट की साइड से, तो वही मैटर पे दोबारा केस रीओपन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, A files a suit against B for the recovery of rupees 10,000. Suit is dismissed. A cannot file another suit against B on the same ground। इसमें बताया गया A ने B पे सूट फाइल किया 10,000 रुपये रिकवर करवाने के लिए और A का जो सूट था वो डिसमिस कर दिया गया। A कैन नॉट फाइल द अनदर सूट। जो A है वो B पे दोबारा एक और सूट फाइल नहीं कर सकता सेम ग्राउंड के लिए। वो दो रीजंस की वजह से डिसमिस हो जाएगा। देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन, कि मतलब वो जो केस था वो ख़त्म हो गया है। डिफेंडेंट शुड नॉट बी वैक्सड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया जो डिफेंडेंट है वो सेम कॉज के लिए दोबारा एक्शन नहीं ले सकता, ये प्रेसिडेंट की तरह माना जाएगा लॉ। फ्रेंच लॉ। इन फ्रांस द कोर्ट्स आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स। जो फ्रांस में लॉ चलता है, फ्रांस में कोर्ट्स जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजन की वजह से बाउंड नहीं है। जर्मन लॉ। इन जर्मन लेजिस्लेचर हैज़ पास्ड अ लॉ that inferior courts will be bound by the decision of superior courts। जर्मनी में ये लॉ चल रहा है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर दिया और जो इन्फीरियर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा सुपीरियर कोर्ट्स का डिसीजंस एज अ प्रेसिडेंट। प्रीवियस एग्जांपल्स। फैक्टर्स डिसरिगार्डिंग प्रेसिडेंट। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस द प्रेसिडेंट लॉसेस देयर वैल्यू एंड कैन बी डिसरिगार्डेड। इन ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं इनकी वजह से कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपनी वैल्यू मतलब लॉस कर चुका है अपनी वैल्यू। एब्रोगेटेड डिसीजंस। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जांपल। हम एब्रोगेटेड डिसीजन को एग्जांपल के व्यू से आपको बताएंगे। सपोज द हाई कोर्ट गिव्स द डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया पर्टिकुलर पॉइंट पे, इट बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। वो जो डिसीजन दिया हाई कोर्ट ने वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट बन गया। इट्स डिसीजन कैन बी एब्रोगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, डिसीजन दिया था, वो एब्रोगेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी एब्रोगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट खुद ही मतलब अपना फैसला एब्रोगेट कर सकती है। बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाई इट्स ऑन डिसीजंस और डिसीजन कैन बी एब्रोगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजंस के लिए बाउंड नहीं है और या तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो लेजिस्लेचर की तरफ से भी एब्रोगेट किया जा सकता है। केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जैसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये सभी हुआ था। इफ़ द डिसीजन is inconsistent with the statute law, the law will prevail because it is supreme। इसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का अगर वो ऊपर जो डिसीज़न उन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दिया, बट वो केस में डिसीज़न वही फाइनल था, वो तो ठीक है, बट वो प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। जो लॉ सही है वो लॉ ही माना जाएगा, लॉ सुप्रीम है। सपोज हाई कोर्ट गिव्स द डिसीजन दैट अ हिंदू कैन कॉन्ट्रैक्ट टू मैरिजेज एट अ सेम टाइम। सपोज हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो हिंदू है, एक हिंदू दो मैरिजेज सेम टाइम पे कर सकता है, बट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एज पर सेक्शन 5 ओनली वन मैरिज इज अलाउड एट अ टाइम। बट जो हिंदू मैरिज एक्ट है सेक्शन 5 उसका ये बताता है कंडीशंस में कि ओनली एक मैरिज एक टाइम पे अलाउड है। द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी बिकम अ प्रेसिडेंट। तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो। It can be explained by an example. Suppose case is pending before the court and the litigation is between A and B। जो केस अभी पेंडिंग चल रहा है और A and B के बिटवीन लिटिगेशन चल रहा है, केस A and B का है। A produces the judgment of high court as president of in his favor। जो A है उसने हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट अपने फेवर में दी। If B can prove that the case was not fully argued before the high court,
अगर बी के साइड से ये प्रूव हो गया, बी ने प्रूव कर दिया कि वो जो केस ए बता रहा है, जिसकी जजमेंट बता रहा है, वो फुली आर्ग्यूड नहीं था हाई कोर्ट का, एंड इफ़ इट हैव बीन अदरवाइज, या किसी भी और तरीके से, इन दैट केस द प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रेसिडेंट। तो उस केस में अगर फुल आर्ग्यूड नहीं हुआ तो उस केस में प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट की। इफ़ द डिसीजंस ऑफ टू सुपीरियर कोर्ट्स इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जाम्पल। सपोज सपोज लिटिगेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन ए एंड बी इन लुधियाना। सपोज ए एंड बी में लिटिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ए प्रोड्यूसेस द जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बिफोर द कोर्ट एंड बी प्रोड्यूसेस द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। जो ए ने प्रोड्यूस किया जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट हाई कोर्ट का, और जो बी है, बी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रोड्यूस की जजमेंट। द डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैड ओनली परसुएसिव वैल्यू। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके लिए परसुएसिव वैल्यू है, सिर्फ परसुएसिव वैल्यू। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लुधियाना कोर्ट वेदर टू फॉलो इट और नॉट। तो ये लुधियाना कोर्ट की मर्जी है कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो प्रेसिडेंट मिली है, जजमेंट है, वो उसे वो फॉलो करना है या नहीं करना है। बट इट इज़ बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। बट जो लुधियाना की कोर्ट है वो बाउंड है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जजमेंट है, उसको मानने के लिए। सपोज ए प्रोड्यूसेस द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। सपोज ए ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट प्रोड्यूस करी, बी प्रोड्यूसेस द जजमेंट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो बी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो प्रोड्यूस कर दी। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लुधियाना हाई कोर्ट। ये लुधियाना हाई कोर्ट की अपनी मर्जी है, आइदर टू फॉलो द डिसीजन ऑफ एनी हाई कोर्ट और नन ऑफ देम, कि किसी भी एक हाई कोर्ट का डिसीजन को प्रेसिडेंट मान के चलना है या किसी को भी प्रेसिडेंट नहीं मानना। व्हेन द जजेस आर इक्वली डिवाइडेड। कब जजेस इक्वली डिवाइडेड होते हैं केस के रिगार्डिंग? सपोज इन अपील, अगर कोई अपील लगी है, इवन नंबर ऑफ जजेस सिट नेमली 2, 4, 6, 8। इफ द जजेस आर इक्वली डिवाइडेड, सपोज 4 जजेस इन अपील, 2 judges are in favor of admitting the appeal and 2 judges are against it. The practice is that the appeal should be dismissed. To avoid such a situation, the judges sit in uneven number, namely 3, 5, 7, 9, etc. इसमें ये बताया गया कि जो जजेस हैं उनको 2, 4, 6, 8 नहीं बिठाया जा सकता इवन नंबर्स में, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जैसे 4 जजेस की बेंच है, 2 ने अलग फैसला सुना दिया एक साइड का, 2 ने दूसरी साइड का, तो वो जो केस है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट दोबारा उसकी हियरिंग होगी, तो जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें अनइवन नंबर के जजेस बिठाए जाएंगे, लाइक 3, 5, 7, 9, ताकि एक साइड ज़्यादा वोटिंग हो। ओके, थैंक यू।